Hello, bachcho. Let's read the question first. And question says that Rutherford's model of atom. This model of atom was given by Rutherford. According to him, each atom have tiny core at center, which is called nucleus of atom. In the nucleus, whole mass and positive charge of nucleus is concentrated. The size of nucleus of order 10 to the minus 15 meter. Atomic size about 10 to the minus 10 meter. The nucleus of atom is surrounded by number of electrons, but whole atom is electrically neutral. These electrons revolve in certain orbits around nucleus of atom, and electrons get centripetal force from electrostatic force between nucleus and electrons. Atom is electrically positive, negative, अर्थ डी इज न्यूट्रल. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज स्टूडेंट्स एटम, या ऐसे कहें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम. देखो बच्चों, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से जो एटम है उसका मेजॉरिटी स्पेस क्या होता है आपका, खाली होता है, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और मेजॉरिटी मास होता है आपका छोटे से वॉल्यूम में कंसनट्रेटेड रहता है, उसको आप न्यूक्लियस बोलते हो. तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहता है. बट ऐसा नहीं कि आपका एटम पॉजिटिव चार्ज हुआ. जितने मान लो 4 प्रोटॉन है बच्चों मान लो न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको पता है कि 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऑर्बिट कर रहे होंगे. तो प्रोटॉन पर मान लो ई चार्ज है प्लस ई चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो -4 ई चार्ज आ गया, तो नेट चार्ज क्या हो गया 0. तो एटम बच्चों हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है आपका. जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.